नमस्कार मित्रों, स्वागत है सभी का इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है स्टडी विद पीएन लोधा। साथियों, साइकोलॉजी का ये टॉपिक वाइज टेस्ट में लेकर आया हूँ आपके लिए। तो बुद्धि का टॉपिक आपकी चल रहा है, इसमें मैंने आपको बुद्धि का मापन पढ़ा दिया है। बुद्धि मापन की विधियाँ पूरी हो चुकी है, तो उनसे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। बिल्कुल पूरे प्रश्नों को करना है ताकि आपकी तैयारी का आपको पता चल सके। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, जिन बालकों की बुद्धि लब्धि रिक्त स्थान होती है उन्हें मानसिक न्यूनता की श्रेणी में रखा जाता है। तो कितनी बुद्धि लब्धि होती है जिनको मानसिक न्यूनता की श्रेणी में रखा जाता है? 70 से ऊपर होती है, 70 से कम होती है, 80 से 100 के बीच में होती है, या इनमें से कोई नहीं? तो मित्रों, आपको ये बताना है कि इनमें से वो IQ लेवल कितना है जिसको मानसिक न्यूनता की श्रेणी में रखा जाता है। तो साथियों, इसका राइट आंसर बता दीजिए। इसका राइट आंसर क्या रहेगा मित्रों? इसका राइट आंसर रहेगा 70 से कम। जिन बालकों की बुद्धि लब्धि 70 से कम होती है उनको मानसिक न्यूनता की श्रेणी में रखा जाता है। अतः यहाँ पे दूसरा विकल्प सही रहेगा। चलिए प्रश्न 2 देखते हैं। दूसरा प्रश्न है, मानसिक आयु का प्रत्यय किसने दिया है? थॉर्नडाइक ने दिया है, गिलफोर्ड ने दिया है, स्पीयरमैन ने दिया है, या बिने साइमन ने दिया है? तो मित्रों, राइट आंसर बताइए कि मानसिक आयु का प्रत्यय किसके द्वारा दिया गया है? साथियों, इसका राइट आंसर है बिने साइमन द्वारा मानसिक आयु का प्रत्यय सन 1908 में दिया गया है। जो बिने साइमन बुद्धि परीक्षण था उसी के अंतर्गत 1908 में मानसिक आयु का प्रत्यय दिया गया था। किसके द्वारा? बिने के द्वारा। वैसे बिने साइमन इसमें नाम आ जाता है। चलिए प्रश्न नंबर 3 देखेंगे। तीसरा प्रश्न है, किसने सबसे पहले बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया था? सबसे पहले बुद्धि परीक्षण किसने बनाया था? वेशलर ने, अल्फ्रेड बिने ने, स्पीयरमैन ने, या स्टर्नबर्ग ने? तो साथियों, ये भी राइट आंसर बताना है आपको कि सबसे पहले बुद्धि परीक्षण का निर्माण किसके द्वारा किया गया। तो इसका राइट आंसर बता दीजिए मित्रों। राइट आंसर इसका क्या रहेगा? साथियों, इसका राइट आंसर रहेगा अल्फ्रेड बिने के द्वारा सबसे पहले बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया गया था। कब किया गया था? सन 1905 में किया गया था। कौन सा? बिने साइमन बुद्धि परीक्षण। अतः यहाँ पे दूसरा विकल्प सही रहेगा। चलिए प्रश्न नंबर 4 देख लेते हैं। चौथा प्रश्न है, बुद्धि के क्रियात्मक परीक्षण उपयोगी है किनके लिए? बालकों के लिए है, निरक्षर बालकों के लिए, गूंगे व बहरे बालकों के लिए, या उपयुक्त सभी प्रकार के बालकों के लिए क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण उपयोगी होते हैं? तो साथियों, इसका राइट आंसर बता दीजिए। इसका राइट आंसर क्या आएगा मित्रों? इसका राइट आंसर है क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण निरक्षर बालकों के लिए भी होते हैं, गूंगे व बहरे बालकों के लिए। बालक तो इस फिर में आ जाते हैं। तो इस प्रकार इसका चौथा विकल्प सही रहेगा। तो प्रश्न नंबर 4 में चौथा विकल्प सही है। साथियों, प्रश्न नंबर 5 आता है, टर्मन के अनुसार 90 से 110 की बुद्धि लब्धि वाले बालकों को हम किस श्रेणी में रखेंगे? सामान्य बालक, विशिष्ट बालक, अति विशिष्ट बालक, या मंदबुद्धि बालक? तो ये बताइए कि 90 से 110 जिनकी IQ होती है उनको किस श्रेणी में रखा जाता है? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या रहेगा? साथियों, इसका राइट आंसर रहेगा सामान्य बालक की श्रेणी में उसको रखा जाएगा। 90 से 110 उसकी IQ है, तो 90 से 100 टर्मन के अनुसार बत पूछ रहा है ये। तो टर्मन ने जो बुद्धि लब्धि की सारणी प्रस्तुत की है उसमें 90 से 110 की जो IQ वाले बालक होते हैं उनको सामान्य बालकों की श्रेणी में रखा जाता है। प्रश्न नंबर 6 देखेंगे। छठा प्रश्न है, थॉर्नडाइक के अनुसार बुद्धि के प्रकार कौन से हैं? यांत्रिक बुद्धि, सामाजिक बुद्धि, अमूर्त बुद्धि, या सभी? तो मित्रों, आपको ये बताना है कि जो EL थॉर्नडाइक है उन्होंने बुद्धि के 3 प्रकार बताए थे। कौन कौन से थे वो? यांत्रिक भी थी, सामाजिक भी थी, अमूर्त भी थी। इसका मतलब इसका कौन सा विकल्प सही है? सभी। इसका आंसर चौथा विकल्प सही है। मैंने आपको बताया था यांत्रिक, अमूर्त, सामाजिक तीनों के बारे में। प्रश्न नंबर 7 देखेंगे। 7वां प्रश्न है, सृजनात्मकता परीक्षणों में किन भारतीयों का परीक्षण प्रसिद्ध रहा है? बाकर, मेहंदी और पासी, डॉक्टर कामत, पियाजो, और कोटारी व पासी? तो मित्रों, ये बताइए कि सृजनात्मकता के संबंध में कौन से मनोवैज्ञानिक का परीक्षण प्रसिद्ध की पूछ रहा है ये?
तो साथियों इसका राइट आंसर आता है बाकर, मेहंदी और पासी ने मिलकर के सृजनात्मकता का परीक्षण दिया था और ये परीक्षण इनका बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध हुआ था। प्रथम विकल्प इसका सही है। प्रश्न नंबर 8 देखेंगे। 8वां प्रश्न है, बुद्धि व सृजनात्मकता में संबंध पाया जाता है। धनात्मक संबंध पाया जाता है, ऋणात्मक संबंध पाया जाता है, या किसी भी तरह का संबंध नहीं पाया जाता है, या उपयुक्त सभी सही है। साथियों राइट आंसर बताइए, बुद्धि और सृजनात्मकता में कैसा संबंध पाया जाता है। मित्रों इसका राइट आंसर है धनात्मक संबंध पाया जाता है। भाई सृजनात्मकता और बुद्धि दोनों अलग अलग चीजें हैं, लेकिन इन दोनों में जो संबंध होता है वो धनात्मक होता है, क्योंकि देखो सृजनात्मकता का कहीं ना कहीं बुद्धि से भी थोड़ा फर्क तो पड़ेगा। बुद्धिमान व्यक्ति में सृजनात्मकता ज़्यादा रहने के चांस रहेंगे, और जो सृजनात्मक व्यक्ति रहेगा उसमें बुद्धि भी होती है। तो मित्रों धनात्मक संबंध उनमें पाया जाता है। प्रश्न नंबर 9 देखते हैं। 9वां प्रश्न है, भाटिया बैटरी का प्रयोग निम्न में से किसके मापन हेतु किया जाता है। व्यक्तित्व के मापन हेतु, बुद्धि के मापन हेतु, सृजनात्मकता के मापन हेतु, और अभिवृत्ति के मापन हेतु। तो मैंने पढ़ाया था आपको अच्छी तरह से भाटिया बैटरी परीक्षण माला, इससे किसका मापन किया जाता है। मित्रों राइट आंसर है बुद्धि का मापन किया जाता है भाटिया बैटरी परीक्षण माला से। देखो भाटिया बैटरी जो परीक्षण माला है ये व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण माला है, व्यक्तिगत है, ये व्यक्तिगत परीक्षण की विधि है ये, और ये व्यक्तिगत में भी कौन सी है, क्रियात्मक या अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण के अंतर्गत भाटिया बैटरी परीक्षण आता है। और इससे किसका मापन किया जाता है, बुद्धि का मापन किया जाता है। प्रश्न नंबर 10 देखेंगे। एक बच्चे की मानसिक आयु 5 वर्ष है तथा उसकी वास्तविक आयु 4 वर्ष है, तो उसकी IQ कितनी होगी। 125, 120, 110 और 100। तो देखो साथियों IQ कैसे निकाली जाती है। IQ का निकालने का सूत्र है मानसिक आयु अपॉन मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु इंटू 100। इस प्रकार ये IQ निकालने का सूत्र होता है। तो बालक की देखो मानसिक आयु कितनी दी है, 5 वर्ष दी है, वास्तविक आयु कितनी दी है, 4 वर्ष दी है, इंटू कितने करेंगे, 100 करेंगे। तो 4 का भाग देंगे 100 में कितनी बार, 25 बार। 25 को 5 से गुणा करेंगे तो कितना आएंगे, 125। मतलब उस बालक की IQ कितनी होगी, 125 उसकी IQ रहेगी। पहला विकल्प यहाँ पे सही रहेगा। प्रश्न नंबर 11 देखेंगे। 11वां प्रश्न है, भाटिया बैटरी परीक्षण में कुल कितने परीक्षण सम्मिलित हैं। 3 परीक्षण है, 4 परीक्षण है, 5 परीक्षण है, या 6 परीक्षण है। तो मित्रों राइट आंसर बताइए कि जो भाटिया बैटरी बुद्धि परीक्षण है उसमें कुल कितने परीक्षण सम्मिलित हैं। साथियों राइट आंसर है भाटिया बैटरी बुद्धि परीक्षण में कुल परीक्षणों की संख्या 5 है। इसमें 5 प्रकार के अलग अलग क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण सम्मिलित किए गए हैं। तो तीसरा विकल्प इसका सही रहेगा। और जो चंद्रमोहन भाटिया है, CM भाटिया, इन्होंने ही सबसे पहले भारत में क्रियात्मक बुद्धि परीक्षणों का निर्माण किया था, इसलिए चंद्रमोहन भाटिया को क्या कहा जाता है, क्रियात्मक बुद्धि परीक्षणों का जनक। लेकिन कहाँ पर, भारत में। तो यहाँ पे मित्रों तीसरा विकल्प सही है। प्रश्न नंबर 12 देखेंगे। बुद्धि मापन का प्रथम सामूहिक बुद्धि परीक्षण कौन सा था। आर्मी अल्फा परीक्षण, सेना सामान्य वर्गीकरण, आर्मी बीटा परीक्षण, शिकागो क्रियात्मक परीक्षण। तो सबसे पहले तो देखो सामूहिक, ये चारों ही सामूहिक है भाई, चारों ही कैसे सामूहिक। अब इसमें क्या पूछ रहा है, प्रथम सबसे पहले कौन सा बनाया गया था सामूहिक बुद्धि परीक्षणों में। मित्रों इसका राइट आंसर है आर्मी अल्फा परीक्षण। सबसे पहले 1917 में ऑर्थर एस ओटिस ने अमेरिका में आर्मी अल्फा परीक्षण का निर्माण किया गया था। अमेरिकी सैनिकों को चयनित करने के लिए लगभग 20 लाख लोगों ने उसमें भाग लिया था। मैंने अच्छी तरह से इसको भी आपको पढ़ाया है। तो ऑर्थर एस ओटिस को सामूहिक बुद्धि परीक्षणों का जनक भी कहते हैं, ये भी मैंने आपको वहाँ पे बताया होगा। मित्रों पहला विकल्प सही है। प्रश्न नंबर 13 देखेंगे। 13वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सामूहिक परीक्षण अनपढ़ व्यक्तियों के लिए था। अनपढ़ मतलब जो पढ़े लिखे नहीं थे, अशिक्षित व्यक्ति थे, उनके लिए कौन सा सामूहिक परीक्षण है। आर्मी अल्फा परीक्षण,
सेना सामान्य वर्गीकरण, आर्मी बीटा परीक्षण और उपयुक्त सभी। तो साथियों ये राइट आंसर बताना है आपको कि कौन सा जो परीक्षण है वो अनपढ़ व्यक्तियों के लिए, मतलब क्रियात्मक या अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण देखना है आपको। मित्रों इसका राइट आंसर है आर्मी बीटा परीक्षण अनपढ़ व्यक्तियों के लिए था, या जो व्यक्ति अंग्रेजी भाषा का ज्ञान नहीं रखते थे, जबकि आर्मी अल्फा और सेना सामान्य तो क्या शाब्दिक परीक्षण थे पढ़े लिखे लोगों के लिए। तो तीसरा विकल्प सही है। प्रश्न नंबर 14 देखेंगे, निम्न में से किस परीक्षण को निष्पादन बुद्धि परीक्षण भी कहते हैं? आर्मी अल्फा परीक्षण को, आर्मी बीटा परीक्षण को, सेना सामान्य वर्गीकरण को, या शिकागो क्रियात्मक परीक्षण को। तो किसे निष्पादन बुद्धि परीक्षण कहा जाता है? साथियों इसका राइट आंसर है शिकागो क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण को निष्पादन बुद्धि परीक्षण भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? देखो, निष्पादन बुद्धि परीक्षण का मतलब है ऐसा परीक्षण जो सामूहिक भी हो और अशाब्दिक भी हो। तो शिकागो क्रियात्मक परीक्षण सामूहिक भी है और अशाब्दिक भी है। वो तो देखो आर्मी बीटा भी है, लेकिन निष्पादन परीक्षण की एक शर्त होती है कि ऐसा परीक्षण जो सामूहिक और अशाब्दिक दोनों हो, और साथ में उसका प्रयोग विकलांगों या बच्चों पर किया जाए, तो फिर उसको ही निष्पादन बुद्धि परीक्षण कहा जाता है। और इसे कहा जाएगा चौथा शिकागो क्रियात्मक परीक्षण। आज का अंतिम प्रश्न देखेंगे, आर्मी अल्फा परीक्षण में प्रश्नों की कुल संख्या कितनी थी? 212 थी, 220 थी, 200 थी, या 205 थी? तो मित्रों राइट आंसर बताना है आपको कि आर्मी अल्फा जो परीक्षण है उसमें प्रश्नों की कुल संख्या कितनी थी? साथियों राइट आंसर है 212। आर्मी अल्फा परीक्षण में प्रश्नों की कुल संख्या 212 थी और इनको हल करने के लिए 23 मिनट और 15 सेकंड का समय दिया जाता था। आपको ये सभी चीज़ें मैंने अच्छी तरह से पढ़ाई है। जितने प्रश्न सही हुए हैं कमेंट करके जरूर जाना। नेक्स्ट वीडियो आएगी आपके बुद्धि के सिद्धांतों के बारे में कल। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में।